Hello students, welcome back to chemistry classes. Ritu ma'am here. Students, we have already discussed hybridization in our previous video and this is the part 2 of video hybridization. We have already discussed sp, sp2 and sp3 hybridization. In this video, I am taking sp3d and sp3d2 hybridization, right? So, I am taking the sp3d hybridization. So, student, in sp3 hybridization, there will be mixing of 1s 3p, right, 3p and 1d orbital. So total orbital which will form कितने हो जाएंगे 5 hybrid orbital will form. Okay, so mixing will takes place like this. There will be mixing of, this is 3s 3px 3py 3pz and dz square. ठीक है, they will mix together and form 5 hybrid orbital of sp3d and they will arrange in trigonal bipyramidical geometry like this. ठीक है, ये वाली geometry हो जाएगी in which the angle is 120 degree in the trigonal and जो आपका vertical position है उसमें the angle is 90 degree. So I am taking one example PCl5 and by this example I will explain this topic. We have phosphorus and phosphorus, its atomic number is 15. So the ground in ground state, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, 3p3, right? And that means यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 है. अब जो नेक्स्ट है आपकी, इट इज़ 3d. यहाँ मैंने 3d नहीं लिखा है, यहाँ इसका मतलब है 3d इज प्रेजेंट बट इन दिस इलेक्ट्रॉन इज 0, राइट? क्योंकि जब आप करते हैं 3s 3p 3p के बाद क्या आता है 3d होता है, यानी इस शेल में 3d होता है बट यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन विल प्रमोट टू हायर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, यानी 3d में आपका जंप कर जाएगा. तो यहाँ से लाइक दिस 3s1 3p3 3d1, तो यहाँ आपका 1 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया था अब ये 3d में पहुँच गया. नाउ दीज 5 ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विच विल बी इक्वल इन एनर्जी, इक्वल इन शेप, दैट मीन्स आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी. ठीक है, उनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी एक जैसी होगी. ठीक है, तो लाइक दिस अब हमारे पास दिस इज 3s, दिस इज 3px 3py 3pz एंड यहाँ पे एक क्या आ गया आपका z, दिस इज z. ओके, दिस इज dz स्क्वायर, ये है. अब ये आपस में मिक्स हो रहे हैं एंड जो ज्योमेट्री देंगे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ऊपर. कैसी ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो यहाँ से ज्योमेट्री हो गई ये. ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल एंड 1 above of the plane and 1 below of the plane like this. तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस. दिस इज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें ये वाला एंगल, जो ये तीनों एंगल है ये आपके 120 है और ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री. ठीक है, परपेंडिकुलर वाला अंडरस्टूड है कि आपका 90 डिग्री होगा. नाउ हमें बनाना है PCl5. ये फॉस्फोरस का हो गया हमारे पास में. नाउ Cl जो होता है, Cl क्या है आपका, Cl इज 17, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5. सो यहाँ s में 2 हो गए और 5 में आपका 1 2 3 1 एक्स्ट्रा बना दिया, ये 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो P का मतलब अगेन द डम्बल शेप. तो अब ओवरलैपिंग होगी, कैसे होगी, अगेन यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, दैट मीन्स आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या एंड टू एंड जिसको हम बोलते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. तो ये आपका हमारा ट्राइगोनल, दिस इज, ठीक है, ये आपका इस तरह से है लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. तो ये तो है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस,
राइट। अब यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 2 होंगे आपके, सॉरी PCl5 है ना, 5 होंगे। दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P, P विल ओवरलैप हेयर अगेन। तो ये आपका है P ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एंड ये जो होगी ये आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3d p ओवरलैपिंग, ठीक है। और कैसी ओवरलैपिंग, आप देखिए मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो कब बनता है, जब आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आपका अब जो बना है, देखिए शेप कैसी आ जाएगी, ये देखिए सेंटर में आपके P आ गया, ये 3 बॉन्ड आपके, ठीक है, यहाँ पे इन पोजीशन पे Cl 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 और ये इस तरह से, ठीक है। अब बाइपिरामिडल इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप इनको ज्वाइन करके देखते हैं, अगर मैं इनको आपको ज्वाइन करवा के दिखाती हूँ तो इट लुक्स लाइक पिरामिड, दिख रहा है पिरामिड जैसा, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शेप कौन सी है ये, दिस शेप इज नोन एज द ट्राइगोनल बाई पिरामिड, राइट। और जो एंगल है, अब ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये कितना है 120, और ये वाला एंगल जो है 90। अब आप इसमें ये देख रहे होंगे कि 2 तरह के आपकी पोजीशंस है, एक तो ये वाली जो ट्राइगोनल पे है और 2 जो Cl है वो आपके परपेंडिकुलर है। तो जो ये वाले हैं ना, जो आपके इस तरह से जो ट्राइगोनल पे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द इक्विटोरियल बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है, दीज आर द इक्विटोरियल बॉन्ड, राइट, दीज आर द इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, जो आपके परपेंडिकुलर है, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स इन PCl5 देयर आर 3 इक्विटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। तो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। तो जो एक्सियल बॉन्ड है वो 90 डिग्री पे है और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो आपस में 120 डिग्री पर है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल शेप ऑफ PaCl5 according to hybridization. Now the next one is the last hybridization is sp3d2, ठीक है। I have already told you कि एक sp3d3 भी होता है, but in your syllabus in NCERT sp3d2 तक ही गिवन है, तो मैं अभी वहीं तक कवर कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे now this is sp3d2 hybridization. Again it is very simple, that means there will be mixing of 1s 3p and 2p or atomic orbitals, and they will form 3 to 5 and 1 6 hybrid orbital. They will form 6 hybrid orbital, right. So this is 2s, this is 2px, सॉरी आई शुड टेक 3s, एक्चुअली 2s में तो d नहीं आएगा, तो दिस इज 3s 3px 3py 3pz। 2 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 की सीरीज़ में कहीं d होता नहीं है, तो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड देन 3 एंड यहाँ पे dx² y² एंड dz², ठीक है। तो इस तरह से मिक्सिंग होके दे विल फॉर्म 6 इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, विच आर सिमिलर इन एनर्जी, सिमिलर इन साइज, शेप, and they will arrange octahedrally to each other. ये octahedral हो गया, these 4 lobes are in same plane and one above and one below, ठीक है। ये इस तरह से हो गया अरेंजमेंट, these are the octahedral arrangement for sp3d2 hybrid orbital, ठीक है। ये कितने बने हैं, just 6 sp3d2 hybrid orbital. Now I am taking one example, उसके थ्रू I tried to explain you. तो I am taking the example of SF6, okay, and sulfur is 16, that means 1s2 2s2 2p6, this is 10 3s2 and 3p4. again next 3d होगा, बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब वैलेंस शेल ये हो गए, वैलेंस शेल को बना रही हूँ मैं, ये आपके 2 हो गए 3s में और 3p4, तो ये हो गए 1 2 3 4 इस तरह से। एंड इन
नेक्स्ट इज द 3D 1 2 3 4 5 और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. दिस इज द ग्राउंड स्टेट, राइट. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. नाउ हमने क्या देखना है नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ये कौन सा हो रहा है हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे प्रोमोशन के चांस है, यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है. तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p promote to d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में वहाँ से चले जाएंगे. तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में s में 3s में रह गया 1 और यहाँ आपका दिस इज 1 2 3 3p 1 2 एंड 3 देन 3d 1 2 3 4 5 तो 2d में चले गए. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन d में चले गए. नाउ दीज combine together, they mix together and form 6 sp3d2 hybrid orbitals. They will form 6 sp3d2 hybrid orbital. And again जो मिक्सिंग है वो तो जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से मिक्सिंग करनी है आपको. कुछ उसमें अलग चीज़ नहीं है कि यहाँ पे आपका ये 3s हो गया, फिर ये आपका 3px हो गया, देन दिस इज़ 3py हो गया, देन 3pz हो गया, देन आपका ये हो गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट. और ये हो गया आपका dz स्क्वायर. ठीक है, दे कंबाइन टुगेदर, ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे और क्या बना लेंगे आपका जो अरेंजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है. ये 4 लोब्स कैसे हैं स्क्वायर प्लेन की फॉर्म में. ठीक है, एंड 1 अबव एंड 1 बिलो, इस तरह से. तो ये जो अरेंजमेंट हो गया ये कौन सा हो गया sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, राइट. इस तरह से है और ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होती है. दिस इज द ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, राइट. अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके साथ में f अटैच है, 6f अटैच है तो उनको हम देखते हैं. अब 6f कैसे अटैच हैं वो देखना है. तो f अगेन बार बार मैंने बताया आपको कि 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 ये है. तो p है ना, यानी आपका डंबल शेप, उसके साथ आपने ओवरलैपिंग करनी है और हमारा ये ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये है हमारे पास ऑलरेडी. ठीक है, यहाँ से अब ठीक है ये इस तरह से ऑलरेडी है. अब यहाँ से कैसे होगा आपका ये देखना है. ये देखते हैं P यानी ये आपका P F के लिए हो गया ये P. तो 6 के 6 पोजीशन पे आपका अटैच हो जाएगा. तो ये जो था हमारा, ये तो हमारा क्या है sp3d2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल of sulfur and this is p orbital of fluorine, right. ये 6 आपके p ऑर्बिटल्स हो गए फ्लोरीन के. अब जो इसमें ये ओवरलैपिंग हो रही है, अगेन किस तरह की ओवरलैपिंग है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, वो सॉरी साइड वाइज नहीं, आपकी हेड ऑन या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है विच फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड. और इस तरह से आपका बनेगा. ये सेंटर में हो गया सल्फर, ये F 1 अबव 1 बिलो, ये एक प्लेन में है 4 यानी स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में है और 1 अबव 1 बिलो. तो ये अगर हम ये देखें एग्जैक्टली तो ये आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके दिखा सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल एक्चुअल में ऐसा होता है. ठीक है, ये तो ये जो एंगल है ऑल एंगल, ये वाला एंगल भी 90 है और जो आपके परपेंडिकुलर फॉर्म में है वो एंगल भी आपका 90 है. तो देयर एंगल इज़ 90 डिग्री. ये आपका जो ज्योमेट्री है, द ज्योमेट्री कह लीजिए आप, शेप कह लीजिए, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल इन केस ऑफ sp3d2. ठीक है, और वी हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जांपल SF6 एंड एंगल इज़ 90 डिग्री. सो यहाँ तक आपका बेटा ये कंप्लीट हो गया है. दिस इज़ द फाइनल
ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने ये चीज़ तो आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन आपका हो रहा है, ठीक है। बट अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है और उसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको और बता देती हूँ इसी वीडियो में। तो दिस इज़ प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, राइट, कि कैसे हमने प्रिडिक्ट करना है इफ़ वी हैव एनी कंपाउंड और हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो प्रिडिक्शन के लिए देखो 2 फॉर्मूले हैं, पहले मैं एक सिंपल पे बता रही हूँ, आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताऊँगी। एक बिल्कुल सिंपल वाला जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमें एक्स कैलकुलेट करना होता है एंड एक्स इज़ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर कन्फ्यूज़न है तो वो टॉपिक आपने पढ़ लेना है दोबारा से। सिग्मा बॉन्ड सिंपली इफ़ यू हैव, मैं यहाँ आपको नोट की फॉर्म में बता देती हूँ, इफ़ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो जो सिग्मा है वो 1 सिग्मा होता है। इफ़ वी हैव डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड है तो देयर विल बी 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड कहीं भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, देयर विल बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो x है, x हमारा एक फैक्टर हो गया फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये आपने देखना है। दिस इज फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, ये चीज़ ध्यान रहे, ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ दिस इज फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब कोई आयन के लिए नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, न्यूट्रल कंपाउंड के लिए अगर उस पर कोई चार्ज है तब ये अप्लाई नहीं होगा, तब उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि क्या करना है आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी ले लीजिए, मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं, उनमें से कोई ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आई हैव BeCl2, राइट, BeCl2 वी नो कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट शेप नहीं पता है, हमने जस्ट देखा कि Cl है, तो Cl जो है वो मोनो एटॉमिक है, तो डैट मीन्स वो मोनोवैलेंट ही है, तो डैट मीन्स आपका सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, डबल तो नहीं बनाएगा, बिकॉज Cl जो है वो मोनो एटॉमिक है, इतना आइडिया आपको रखना पड़ेगा उस चीज़ का। तो डैट मीन्स देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड, राइट, तो दिस इज 2 सिग्मा प्लस आपका देयर इज नो लोन पेयर, डैट मीन्स 0, तो ये आपका इनका सम आ गया 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो जितना आपका सम आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी शेप हो जाएगी। मीन्स आप ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर x आपका 2 है तो sp, अगर x आपका 3 है sp2, अगर x 4 है sp3, सम देखते जाइए। जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाया हुआ है उसमें जो आपको ऑर्बिटल्स दिखाए जा रहे हैं उनका जो सम है वो इस x के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ 5 होगा तो sp3d, अगर 6 है तो sp3d2, ये है फाइनल। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये अगर आपने ध्यान रखा तो आप हाइब्रिडाइजेशन को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आया है, ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल लिया 2 आया है, तो डैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp। और अभी आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें BeF2 का मैंने बताया है sp होता है, बिल्कुल उसी तरह से BeCl2 का sp आ गया है। नाउ अगर आपका समझ लीजिए, अब मैं एक केस ले रही हूँ CH4 का, क्योंकि ये केस आपने पढ़े हैं इसलिए मैं ये वाले केस ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट होता है, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, तो यानी ये आपका 4 बॉन्ड से जुड़ा है। हम अभी शेप नहीं बता रहे, शेप क्योंकि जब आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा तभी तो आप बता पाएंगे कि sp है तो ये लीनियर शेप में होगा, एंगल आपका 180 डिग्री होगा। अभी तो हमने जस्ट कि हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके x में आपके 4 सिग्मा हो गए और लॉन पेयर 0, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 4 सम आ गया, 4 का मतलब sp3, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp3, ओके। आई एम टेकिंग वन मोर केस, इफ आई हैव NH3, आई हैव NH3, तो NH3 में वी ऑल नो देर इज 1 लॉन पेयर, ठीक है, देर इज 1 लॉन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन अगेन मोनो एटॉमिक, तो यहाँ पे x में देर इज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर, अगेन द सम इज 4 sp3, ओके। इसी तरह से आप किसी का भी कर सकते हैं, किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने समझ लीजिए, अब जो मैं एक बात बताना चाह रही थी आपको कि पहले मैं आपको वाटर के केस में और बता दूँ, उसके बाद बताती हूँ। एक्स आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी ऑल नो इन H2O देयर इज़ 2 लॉन पेयर्स, ऑक्सीजन पे है ना। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि लॉन पेयर कितने हैं, तो जस्ट आउटर मोस्ट में देख लीजिए, 2 2 4 2 कितने होते हैं आपके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, और 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आप 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो देयर विल बी 2 लॉन पेयर। इस तरह से करके देख लीजिए, बैलेंस बना के देख लीजिए, फिर देख लीजिए कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, जितने रिमेनिंग है उतने लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड 2, और ये आपका 4 यानी sp3। सेम अगर PCl5 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो X क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में भाई कितने होते हैं, 5 होते हैं, और 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं और मोनोएटॉमिक के साथ बन रहे हैं, तो डैट मीन्स आपका 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 0, कोई लॉन पेयर नहीं है। 5 का मतलब आपका ऊपर देखो लिखा है sp3d, तो ये हो गया आपका sp3d। इस तरह से निकल जाता है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आपका कोई कैटायन या एनायन है, ओके राइट, अगर हमारे पास कोई कैटायन और एनायन है, फॉर एग्जांपल NH4+ है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कैटायन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और एनायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो जहाँ भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहाँ पे आपने उतना ही चार्ज, उतना ही माइनस कर देना है, और जितना आपका अगर एनायन है तो उसमें एडिशन कर देना है। मीन्स कि फॉर एग्जांपल मेरे पास NH4 है प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं X निकालूंगी, तो X का मतलब यहाँ आपके 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बट 1 प्लस है, तो जितना प्लस है उतना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाता है। तो 3 का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, लॉन पेयर वाली कंडीशन देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो डैट मीन्स आपका सीधे सीधे sp3 आ गया, ठीक है। वो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा मैं यहाँ मिस्टेक हो गई। तो यहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना आपने, बाकी कोई चीज़ आपने यहाँ देखनी ही नहीं है, सिर्फ आपने सिग्मा बॉन्ड देखना है अगर आपका कैटायन है, ठीक है। अब अगर आपका समझ लीजिए कि आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बताएं, अगर यहाँ पे CO2 है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव CO2, तो CO2 है, तो CO2 कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं और 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज बाईवैलेंट, वी नो ऑक्सीजन इज बाईवैलेंट, तो बाईवैलेंट होता है, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। बट डबल बॉन्ड का मतलब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स देयर विल बी 2 सिग्मा बॉन्ड। तो X क्या हो जाएगा आपका 2 सिग्मा, तो यानी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो शेप तो उसी के अकॉर्डिंग आपने पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेप एंगल सब निकाल सकते हैं, बस ये आपने प्रिडिक्शन का मेथड है, ठीक है। देखिए ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, जनरली मैं यही प्रेफर करती हूँ बच्चों को बताना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एक और फॉर्मूला है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उसको यूज़ कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट फिर भी देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला जिसके थ्रू आपका पता चल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ऊपर एनायन आएगा तो एनायन में यू हैव टू ऐड द चार्ज, ठीक है। कैटायन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट एनायन का मतलब आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा उतना ही। तो यहाँ पे मैं आपको एक ये वाला फॉर्मूला बता देती हूँ कि देयर इज़ वन मोर फॉर्मूला टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, दैट X इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, BE लिख दिया मैंने, प्लस आपका सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड बोल दीजिए, या मोनोवैलेंट अगर आप लिखना चाहें, मोनोवैलेंट कितने आपके एटम हैं यहाँ सराउंडिंग में, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और उसका वही मतलब होता है, ठीक है, माइनस सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आएगा, माइनस अगर आपका कोई कैटायन है तो चार्ज ऑन द कैटायन, अगर आपका प्रेजेंट है, प्लस चार्ज ऑन द एनायन। ये दोनों जो कंडीशन है ये तब होंगी अगर आपका गिवन मॉलिक्यूल न्यूट्रल ना होके क्या होगा, आयनिक स्पीशीज होगा। अगर वो कैटायन है तब आपने उतना माइनस कर देना है,
अगर आपका एनायन है तो उतना आपने प्लस कर देना है, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ आपने इतना ही पार्ट आपने यूज़ करना है। ये जब आपका सबके लिए ये 4 आयनिक मॉलिक्यूल आपका आयन है या न्यूट्रल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन एग्जांपल अगेन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल NH4 का प्लस का ही मैं ले रही हूँ अगेन, क्योंकि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसके थ्रू देख लीजिए, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसकी बात कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये किसकी बात कर रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं हमारे? 5 प्लस सिग्मा बॉन्ड या मोनोवैलेंट कितने हैं? 4। चार्ज ऑन द कैटायन कितना हो रहा है? +1 है ना, तो -1 हो जाएगा। और ऑन द एनायन, एनायन तो ये है नहीं, तो यानी हो गया 0। तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज 9 - 1 that is 8/2 that is 4, it comes out sp3, ठीक है। तो आपका एक ये भी मेथड है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक दो और बता रही हूँ आपकी, स्पेशली आयनिक स्पीशीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आयनिक स्पीशीज़ में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की। तो ये SCO3-2 कार्बोनेट का बता रही हूँ। तो X = हाफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। 6 इज द एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ठीक है। वैलेंस मतलब जो आपकी लास्ट शेल में है उनकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन आपके क्या हैं? 3 हैं, बट हमें क्या लेना है? यहाँ पर मोनोवैलेंट लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने यहाँ सिग्मा लिखा है अगर आपका मोनोवैलेंट है तब, बट यहाँ हम डबल के केस में कोई सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए आप सिग्मा से कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ सिग्मा काट ही दीजिए, आप सिंपल मोनोवैलेंट लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ सिग्मा विद रेस्पेक्ट टू मोनोवैलेंट ही लेना है। अगर आपका बाईवैलेंट है तो उसके सिग्मा हमने नहीं लेने। तो सिंपली राइट मोनोवैलेंट एटम, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। प्लस तो यहाँ तो ऑक्सीजन इज बाईवैलेंट, तो 0 हो जाएगा आपका, किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं रहेगा। और फिर चार्ज ऑन द कैटायन, कैटायन ये है नहीं, 0 हो गया। चार्ज ऑन द एनायन, दिस इज एनायन, तो उतना ही प्लस, तो +2 हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 इस पर निगेटिव चार्ज है। तो ये 6 हो गया एंड इट कम्स आउट 3। तो 3 आ गया, तो डैट मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या हो जाएगी अगर sp2 है? तो इट विल बी sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। एंगल विल बी 120 डिग्री। बाकी चीज़ तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि पीछे पूरा डिटेल बता दिया है आपको। एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ मैं। लाइक अगर न्यूट्रल का इसके लिए देखना है, अगर मेरे पास SF6 है, पीछे भी करा है हमने, SF6 है, तो X क्या हो जाएगा? हाफ। सल्फर के आउटर मोस्ट में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सल्फर? कितने होते हैं? सल्फर के आउटर मोस्ट में हमारे 6, ठीक है। फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट, 6 हो गया। न्यूट्रल है तो 0 एंड 0, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 यानी 6 का मतलब हो गया sp3d2। तो आप चाहे तो इस मेथड से जो मैंने ऊपर बताया उससे कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न, देन यू कैन message me, you can ask to me, okay? Thank you so much.